सभी को जय मसीह की। आप सभी को इस जेवाजिरी रिवाइवल पावर फेलोशिप में मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भले और चंगे हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, आपने अनुग्रह किया, दया किया, आपकी उपस्थिति में लेके आए। जितने भाई बहन इस यूट्यूब के जरिए आज आपके वचनों को सुनेंगे, उनको आशीषित करना, उनके परिवार को आशीषित से भरना। थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, फिर से हम लोग, जैसे कि आप सभी को पता है कि लैंड प्रेयर का सीजन चल रहा है और कल आप लोग सुने मेगा सिस्टर से शांति के बारे में। जो टॉपिक था वो था शांति। तो आज का जो टॉपिक है वो है परिवार की आशीष। हमारा परिवार में आशीषित कैसे आता है। तो जैसे कि हम लोग वचन पढ़ते हैं बाइबल से कि पहला पत्रस उसका 4:12 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख के आगे तुम्हें परखने के लिए तुम्हें भड़के उठी है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हमें अचंभा नहीं करना है, हमें आश्चर्य नहीं होना है, हमें शौक में नहीं चल जाना है कि क्यों मेरे परिवार में ऐसे हर एक मुसीबत को सामना करना पड़ता है, हर एक कष्ट को, हर एक बीमारी को क्यों हमारे परिवार में आता है ऐसे बीमारी, क्यों हमारे परिवार में जॉब नहीं है, दुख है, क्यों हमारे परिवार में झगड़ा होता है। उस सारे बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, शौक हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग प्रभु को क्वेश्चन भी करते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि प्रभु परमेश्वर क्यों हमारे परिवार में ऐसे क्यों होता है, हमारे परिवार में इतना दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों, इतना बीमारी क्यों, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आज ये बताना चाहता है, जैसे कि याकूब उसका 1:23 में, क्योंकि जो कई वचनों को सुनने वाला ही और उस पर चलने वाला ना हो, सुनने वाला हो पर उसमें चलने वाला नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं ना, वचनों को ज्यादा सुनते हैं लेकिन सुन के सीमित ही रह जाते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में लागू नहीं कर पा रहे, उस वचनों के द्वारा चल नहीं पा रहे। तो हमारा जीवन कैसे होगा, परीक्षा में भरा ही रहेगा। तो लेकिन प्रभु बोलता है उसको हमें क्या करना है, उसके ऊपर चलने के लिए प्रभु बोलता है, आज्ञाकारिता होने के लिए बोलता है। हमें बीते दिनों से सुने सिस्टर अनीता से कि वो आज्ञाकारिता के बारे में बोल रहे थे, तो आज प्रभु भी बोल रहा है कि आज्ञाकारी होकर वचनों को सुनो और उसके ऊपर चलो। क्यों? क्योंकि केवल सुनने नहीं बल्कि परमेश्वर वचन पर चलना ही आवश्यक है। मेरे प्रियो, हम लोग ज्यादा सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है। लेकिन रोमी उसका 12:9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो। आज क्या हम लोग भलाई ज्यादा करते हैं? हम जहाँ पर ज्यादा बुराई होता है वहीं पर हमारा दिल भी वहीं पर लगी रहती है, हमारा मन भी वहीं पर रहता है। लेकिन प्रभु बोलता है कि बुराई से दूर रहने के लिए, दूर रहने के लिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि प्रभु बोलता है आज कि हर आशीष से पहले क्या आता है, परीक्षा आता है। जब हम लोग स्कूल में एग्जाम देते हैं तो हम लोग ये सोच के एग्जाम देते हैं कि अभी मेरा एक क्लास चल रहा है, स्टैंडर्ड 1 चल रहा है और मुझे अगर एग्जाम अच्छे से देना है, पास करना है अच्छे नंबर में, तभी मैं स्टैंडर्ड 2 में जा पाऊंगी, मेरा एक क्लास बढ़ेगा। तो प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि आज भी हमारे जीवन में अगर परीक्षा आती है, संकट आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, बीमारी से भरा पड़ते हैं, तो उसके बाद हमारे परिवार में, हमारे जीवन में क्या है, आशीष से भर देगा परमेश्वर। इसीलिए प्रभु बोलता है हर आशीष से पहले परीक्षा आती है। हमें डरना नहीं है कि क्यों हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इतनी सारी संकट आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है वो आशीषित करेगा, लेकिन कैसे? आज्ञाकारिता से, बुराई से दूर रहने से, तभी वो हमें आशीषित करेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पहला पत्रस का 4:12 में ऐसे लिखा है, दुख के आगे तुम्हें परखने के लिए भड़की उठी है, अचंभा ना करो। मेरे प्रियो, उसका 23 में भी लिखा है, याकूब 1:23 में ऐसा लिखा है, जो वचन सुनते हैं उस पर चलना चाहिए। हम लोग क्या चलते हैं? हम लोग क्या चलते हैं? रोमी 12:9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेम हमें क्या करता है? प्रेम हमें सिखाता है कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहना है। लेकिन आज हमारे जीवन में बहुत सारा कड़वाहट है, बहुत सारा ऐसे बात है जो कि हम लोग दूर हो जाते हैं, हम लोग अलग कर देते हैं। मेरे प्रियो,
प्रभु आज बोलता है हमसे, ये बात हम लोग से बोलना चाहता है कि हे प्रियो, जो दुख की आगे तुम्हें परखने के लिए तुम्हें भड़का उठी है, उसके बाद अगर परीक्षा आती है, उसके बाद प्रभु आशीष से भर देगा हमारे परिवार को, हमारे जीवन को। क्योंकि याकूब उसका 1 2 3 में ऐसे लिखा है कि जो कई वचनों को सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है। आज हम लोग थोड़ी देर अपना चेहरा को दर्पण में देखेंगे, आईना में देखेंगे कि आज मैं कैसा हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे जीवन बिता रहा हूँ जो कि परमेश्वर के समान वो सही नहीं है। क्या मैं बुराई में चलती हूँ, क्या मैं आज्ञाकारिता नहीं बन पा रही हूँ। लेकिन प्रभु बोलता है कि जब परीक्षा आता है तब हमें विश्वास में मजबूत होते हैं। हम लोग बीते दिनों में सुने हैं कि विश्वास कैसे हमें मजबूत होते हैं, ब्रदर प्रवीण से सुने हैं। तो प्रभु आज हम लोग को ये सिखाता है कि विश्वास में मजबूत होने के लिए चाहे जो भी कष्ट आए, जो भी दुख आए, जो भी बीमारी आए, जो भी अशांति आए, जो भी मन में कोई भी सवाल आए या कोई भी किसी के साथ कोई भी अनबन हो, लेकिन हमें विश्वास में टिके रहना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्रभु हमें ऐसे आशीष से भरने वाला है और वो आशीष से हमें यहाँ पहुँचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास को पकड़ना है, आज्ञाकारिता से चलना है, प्रेम से अपने जीवन को बनाना है। और देखिए प्रभु आपके पूरे परिवार को, आपके जीवन में, सबके जीवन में आशीष से भर देगा। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आज हमें आप सिखाइए कि जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी दुख आती है, तकलीफ आती है, जैसे हम ना टूटे, हम निराश ना हो जाए, हम दुखी ना हो। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको सवाल जवाब ना करें, लेकिन हम मजबूत रहे, विश्वास को पकड़े रहे और प्रभु यीशु तेरे आज्ञा के द्वारा चल सके, तेरे वचनों के द्वारा चल सके। इसीलिए तू अनुग्रह कर, तू आशीषित कर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस यूट्यूब के जरिए जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु आपके इस वचनों को सुनेंगे, आज उनके जीवन में तू कार्य कर राजा। उनके जीवन को तू बदल दे, उनके परिवार में तू आशीष से भर दे, वो जैसे तेरे वचनों को लेकर चल सके। इसीलिए तू अनुग्रह कर राजा, अनुग्रह कर। यस प्रभु यीशु, यस लॉर्ड, तू सहायता कर। मेरे प्रत्येक भाई बहन जितने भी आज प्रभु यीशु इस वचनों को सुनेंगे, उनको सभी के जीवन में तू भर दे आशीष से, उनके परिवार में तू आशीष से भर दे। थैंक यू लॉर्ड, तूने प्रार्थना सुना, वचनों के द्वारा हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु श्री मीठे नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कल फिर हम और एक नई टॉपिक के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। सभी को जय मसीह की।